लोग मार्केट में पाए जाते हैं। एक तो जिनको अपनी पहचान बनाना है, और दूसरे तरीके के लोग जिनको अपना बिजनेस बनाना है। तो यदि आपको पहचान बनाना, तो आप आज क्या करते हैं, आजकल थोड़ा आप अगर फेमस होने लगते हैं तो आपके पास होता है विजिटिंग कार्ड। आपसे लोग मिलते हैं और आपसे मिलके जाते समय आपको लोग पूछते हैं कि आपका विजिटिंग कार्ड आप मुझे दे दीजिए, फिर मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। तो आपके पास जो विजिटिंग कार्ड होता है, उस विजिटिंग कार्ड में दरअसल आप ऐड क्या क्या किए रहते हैं, उस विजिटिंग कार्ड में आप अपना नाम ऐड किए रहते हैं, और अपने बिजनेस का नाम ऐड किए रहते हैं, और अपने ऑफिस का एड्रेस ऐड किए रहते हैं। साथ में आप अपना फेसबुक आईडी, ईमेल आईडी, टेलीग्राम, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह आप ऐड किए रहते हैं। तो इस चीजों से मिलकर जो बनता है आपका वो विजिटिंग कार्ड बनता है, और जिसे आप किसी को मिलने के बाद दे पाते हैं। तो वेब3 डोमेन का जो सबसे पहला यूज होने वाला है वो आइडेंटिटी, डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी, यानी कि एक आपकी पहचान जो पूरी दुनिया में एक ही होगी, और उस पहचान पर दूसरा कोई नहीं होगा। वो नाम जो होगा वो डिसेंट्रलाइज होगा। तो इसे यूज कैसे कर पाएंगे, बेनिफिट कैसे उठा पाएंगे? बेनिफिट ऐसे उठा पाएंगे कि जैसे आपने वेब3 डोमेन बुक कर लिया आज के डेट में .MMIT मैंगो ट्री से, वो वेब3 डोमेन में आपको सबसे पहले वो प्रोडक्ट यूज करना है जो प्रोडक्ट वेब3 पर आ चुका है। तो आज के डेट में पूरी दुनिया में वेब3 पर कौन सा प्रोडक्ट आ गया है? तो वेब3 पर आ गया है क्रिप्टो। क्रिप्टो करेंसी जो बना है वो ब्लॉकचेन के ऊपर बना है। तो क्रिप्टो करेंसी के जो एड्रेस हैं जिसको हम लोगों को क्रिप्टो भेजने में और रिसीव करने में यूज करते हैं, जब आपका डोमेन आप बुक कर लेंगे, जैसे जस्ट लाइक मेरा डोमेन हो गया anil.MMIT, तो anil.MMIT एक वेब3 डोमेन नेम है, और एक ये ब्लॉकचेन के ऊपर ओपन होता है। तो anil.MMIT अभी कैसे कैसे यूज होगा? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होगा आपका क्रिप्टो एड्रेस को उसमें मिंट करके, इंक्लूड करके बोलेंगे, मिंट करके, जैसे कि आपने anil.MMIT में मैंने अपना क्रिप्टो एड्रेस मिंट कर दिया, इंक्लूड कर दिया। तो मुझे आज आप क्रिप्टो भेजना चाहेंगे तो मेरे anil.MMIT से मुझे क्रिप्टो करेंसी भेज पाएंगे। लेकिन इन फ्यूचर, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि फेसबुक मेटा के नाम से आ रहा है, और फेसबुक क्या है, वो वेब3 डोमेन के ऊपर डेवलप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और मेटा क्या होगा? वेब3 डोमेन के ऊपर डेवलप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा मेटा। तो जिस दिन ये फेसबुक मेटा के रूप में आ जाएगा, कंप्लीट वेब3 पर आ जाएगा, उस दिन जैसे आपने अपना क्रिप्टो एड्रेस बिल्ड किया है, मिंट किया है, TLD डोमेन में अपने क्रिप्टो एड्रेस डाला है, वैसे आपका फेसबुक आईडी भी इसमें आप इनबिल्ड कर देंगे, मिंट इसमें डाल देंगे, आपको सिस्टम ऑप्शन देगा। इसके बाद आपका सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म, जहां पर भी आपने आज लॉगिन कर रखा है, इन फ्यूचर में जहां पर भी आप लॉगिन करने वाले हैं, जितनी भी आईडी आपकी बनी है वो सारी आईडी, जैसे आपने अपना क्रिप्टो एड्रेस डाला है वैसे सारी आईडी को डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। और वो सारे प्लेटफॉर्म जो वेब3 के ऊपर होंगे, उन सारे प्लेटफॉर्म में जहां पर आपकी आईडी होगी, वो सब कुछ आप इसी एक मैंगो anil.MMIT के डोमेन में डाल देंगे। और ये डाल देंगे तो पूरी दुनिया में आपको किसी को कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खोजना होगा तो आपको खोजेगा anil.MMIT से। और जब anil.MMIT से खोजेगा तो वो आपको फेसबुक पर भी पाएगा anil.MMIT से, और इंस्टाग्राम पर भी पाएगा anil.MMIT से, टेलीग्राम पर भी पाएगा anil.MMIT से। हम लोग थोड़ा एडवांस इसमें कैसे हैं? हम लोग थोड़ा एडवांस इसलिए हैं क्योंकि हम लोग आपको डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी के साथ साथ वेब3 ब्राउजर देंगे, यानी कि आपको अपने बिजनेस करने के लिए वेब3 साइट डेवलप करने का मौका देंगे, जिसको बोलते हैं होस्टिंग। आपको अपनी खुद की साइट बनाने का मौका देंगे, और उसमें साइड में बहुत कुछ आपको नहीं करना होगा। इसको ऑलरेडी 90-95% कंप्लीट साइड होगी। बोट टाइप जैसे बोलते हैं, बोट में क्या होता है, सब कुछ एल्गोरिदम सेट होता है, सिर्फ आपको उसमें अपना नंबरिंग, न्यूमेरिक और नाम वगैरह फीड करना होता है। स्टैटिक साइट बोलते हैं उसको। ऑलरेडी
कंप्लीट साइट होती है, उसमें अपनी चीजों को फीड करके जैसे सबमिट कर देंगे तो वो आपका स्टैटिक साइट 1 पेज का आपको खुल के आ जाएगा। आपके बारे में कोई साइट पर सर्च करना चाहेगा Web3 साइट पर, तो वो आपके बिजनेस के बारे में, आपके बारे में जाके वहां इंफॉर्मेशन ले पाएगा। और जब आप उसे और भी हैवी बिजनेस के रूप में तब्दील करना चाहेंगे तो आपको डेवलपर से मदद लेके उसको कराना होगा। यानी कि आप 2 तरीके से यूज कर पाएंगे फिलहाल, एक तो डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी के रूप में, और दूसरा यूज कर पाएंगे आप स्टैटिक वेबसाइट, यानी कि आप अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, उसके लिए आप यूज कर पाएंगे। लेकिन आप इसके ऊपर बहुत बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डेवलपर के साथ मिलके ये होस्टिंग को और भी वेबसाइट में और भी इन चीजों को इंक्लूड करना होगा, वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये 2 बेनिफिट होगा। इसे और भी क्लियर से समझ लीजिएगा कि जैसे बहुत से लोग पहले वो बोलते थे कि मेरा नाम है, और मेरे गांव में आने से पहले पूछ लीजिएगा, तो बाद में फिर वो गांव में इतने ज्यादा बड़े लोग होने लगे कि उनका नाम खो गया, तो फिर लोगों ने अपने नाम का बोर्ड लगवाना शुरू कर दिया। उनका नाम खो गया तो उन्होंने आईडी कार्ड बनवाना शुरू कर दिया, मतलब वो विजिटिंग कार्ड बनवाना शुरू कर दिया। और वो विजिटिंग कार्ड ही Web3 में डिजिटल आइडेंटिटी के रूप में होगा। और विजिटिंग कार्ड का मतलब पूरे पर आपका जो नाम लिखा होगा वो लिखा होगा anil.mmit, और उसे बंदा अपनी मोबाइल में ओपन करेगा, Web3 मोबाइल में ओपन करेगा anil.mmit, तो आपकी सारी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी, या जहां पे भी सर्च करना चाहेगा वहां पे वो निकाल के आपको आप मिल जाएंगे। आपका मोबाइल का ओटीपी, आपका ईमेल, सब कुछ Web3 डोमेन से आने लगेगा। यानी कि सिक्योर, जिसको ईमेल आना है आपके मोबाइल में वही ईमेल आएगा, जो ओटीपी आना वही ओटीपी आएगा। कोई वो फ्रॉड का ओटीपी आपके मोबाइल में नहीं आ पाएगा, फ्रॉड का ईमेल आपके मोबाइल में नहीं आ पाएगा, फ्रॉड के फ्रेंड, मतलब वो लड़की लड़का बन के आपको टैग नहीं कर पाएगा, लड़का लड़की बन के टैग नहीं कर पाएगा। बहुत सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है Web3 TLD डोमेन, और जिसको लेके आ रहा है मैंगो ट्री। तो बाकी रीड करने के लिए यूट्यूब है, गूगल है,